नमस्कार साथियों, एसएससी हब के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 24 नवंबर 2023 में जो शिफ्ट फर्स्ट का पेपर हुआ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उसमें जो कंप्यूटर पूछा गया है उन सभी प्रश्नों का यहाँ पे करेंगे निपटारा। हम क्या कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 10/10 सीरीज के तहत। तो चलिए हमारे जो प्रैक्टिस सेट है उसको स्टार्ट करते हैं। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। पीडीएफ, टेस्ट या जीके, मैथ्स किसी से भी रिलेटेड सब कुछ वहाँ पे मिलेगा। नहीं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दो कि भाई मुझे प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन चाहिए, ये टेस्ट पेपर चाहिए, सब कुछ अवेलेबल आपको करा दिया जाएगा। तो चलिए सेट के ऊपर आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि वर्ड, एमएस वर्ड है, उसको ओपन करने के लिए किस किस प्रकार से आप ओपन कर सकते हो। देखो, सबसे पहला तरीका आपको यहाँ पे दे रखा है कि जो आपके पास में यहाँ पे विंडो है या कीबोर्ड है, उसमें स्टार्ट बटन है। जैसे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो, उसके बाद आल प्रोग्राम आएगा। आल प्रोग्राम के बाद में आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिलेगा। ये पहला वाला इसका राइट आंसर है, यहाँ पे आप देख सकते हो। दूसरा तरीका है, आपको विंडो आर दबानी है, ऐसी वाली की। ये आप यहाँ पे एक की बना देता हूँ मैं। ये विंडो की है, आपको कीबोर्ड में मिलेगी, उसके साथ में आपको आर दबाना है। तो आपका यहाँ पे क्या खुल जाएगा, आपका एक डैशबोर्ड खुल जाएगा। उसमें आपको क्या टाइप करना है, जैसे ये खुल जाए तो उसमें आपको लिखना है winword.exe। तो देखिए वापस से आपको यहाँ पे ये की है, ये विंडो की, यहाँ पे ऐसे 4 बॉक्स बने होंगे, उसके साथ में आपको आर प्रेस करना है। तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। जैसे ही ये डायलॉग बॉक्स खुले, इसमें यहाँ पे आपको टाइप करना होगा winword.exe। यहाँ पे लिख देता हूँ word.exe। ये लिख के आप जैसे ही एंटर बटन दबाओगे, एंटर बटन, यहाँ पे आपका कीबोर्ड में एंटर बटन होगा, तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है यानी वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज है वो खुल जाएगा। ये इसकी दूसरी शॉर्टकट की थी। ध्यान रखना, आ सकता है कि रन कमांड से जो एमएस वर्ड है उसको कैसे खोला जाता है। तो उसकी जो यहाँ पे कमांड है वो है winword.exe। आपको दे देगा word.exe, msword.exe, एक दे देगा winword.exe और एक दे देगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड.exe। तो आपको इसको राइट आंसर लगाना है यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में दिनांक दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन सही नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आप एमएस एक्सेल में डेट फॉर्मेट करते हो यानी डेट डालते हो, तो कभी भी मंथ सबसे पहले नहीं लिखा जाता है। जो मंथ होगा वो सबसे पहले कभी नहीं लिखा जाएगा, या तो डेट होगी सबसे पहले या फिर ईयर होगी। जैसे कि आज डेट क्या है, आज है 21 नवंबर 2025, तो आपको 21 नवंबर 2025 या फिर आपको लिखा मिलेगा 21/11/2025, या उल्टा लिखा मिलेगा 2025/11/21, या ऐसे भी लिखा मिल सकता है 2025/21/11, ऐसे करके। कभी भी जो मंथ है वो सबसे पहले नहीं लिखा जाएगा, जैसे 11, 21, 25, ये बिल्कुल गलत है, ये कभी नहीं लिखा जाएगा। तो जो इसका गलत आंसर है वो है मंथ, डे, ईयर, ये कभी नहीं लिखा जाएगा। ये तीनों फॉर्मेट बिल्कुल सही हैं, ये तीनों लिखे जा सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मेट बिल्कुल गलत है। ध्यान से देख लीजिए, मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया है। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, कमांड क्या है, कुंजी वही बात है। देखिए, जो एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को आप ओपन करते हो तो उसकी जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+O। यहाँ पे आप देख सकते हो। सब मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में सबसे पहले आप कोई ना कोई फाइल सेव कर रखी होगी, किसी दोस्त से ली होगी, इंटरनेट से डाउनलोड करी होगी एमएस वर्ड की कोई भी फाइल, यानी डॉक्यूमेंट फाइल। तो जिसे क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल यानी DOC। इसका जो DOC जिसे डॉक बोलते हैं, या फिर .docx न्यू एक्सटेंशन में, या .docx आता है। तो उसको ओपन करने के लिए क्या कमांड है, Ctrl+O। इसे क्या बोलते हैं, ओपन बटन बोलते हैं। अभी देखिए,
कंट्रोल वी से क्या होता है, ये किसकी शॉर्टकट की है, पेस्ट की शॉर्टकट की है। कंट्रोल डब्ल्यू क्या काम आता है, जो एमएस वर्ड खुला हुआ है आपके सामने, ये स्क्रीन खुला हुआ है और यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह होगा, या तो आप इस क्रॉस के चिन्ह को दबाओगे तो ये एमएस वर्ड बंद हो जाएगा। दूसरा है कि यहाँ पे जो विंडो आप काम कर रहे हो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से उसे बंद कर सकते हो। विंडो बंद करने के लिए, बंद करने के लिए यानी कि जिस भी एप्लीकेशन में काम कर रहे हो करने के लिए उस पे आप यहाँ पे इसे बंद कर सकते हो कंट्रोल डब्ल्यू द्वारा। जबकि कंट्रोल बी किस काम में आता है, बोल्ड के काम में। बोल्ड मतलब अक्षर को गहरा करना और मोटा करना। गहरा मतलब ये बी लिखा हुआ है, जबकि जब आप बोल्ड फॉर्मेट लगा दोगे तो अक्षर कुछ इस प्रकार से गहरा और मोटा हो जाएगा। ये बोल्ड का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ईमेल का घटक नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं इनमें से कौन सा घटक है। जो एनसीसी है वो ईमेल में कभी भी काम नहीं आता है। एनसीसी एक प्रकार का एक कोर्स है जो 12th के साथ या 10th 12th या फिर आप अपने ग्रेजुएशन के साथ इसे कर सकते हो। यानी अधिकतर राज्यों में एनसीसी किया जाता है, कॉलेज के साथ में किया जाता है। 3 इयर्स का होता है, उससे पहले स्काउट गाइड होता है, ध्यान रखिएगा। ये जीके का क्वेश्चन बन सकता है एनसीसी का। नेशनल कैडेट कोर, इसका फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कोर, एनसीसी का। इसमें आपको ए, बी और सी 3 कैटेगरी के सर्टिफिकेट मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ईमेल के ये तीनों घटक हैं, सब्जेक्ट, टू और सीसी। यहाँ पे सीसी का फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी, ध्यान रखिएगा। कार्बन कॉपी सीसी का फुल फॉर्म है। जबकि यहाँ पे सब्जेक्ट है वो भी ईमेल के अंतर्गत आता है, टू भी आता है। एक और मैं आपको बता दूं कि ईमेल के अंतर्गत बीसीसी भी आता है। बीसीसी का फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। एनसीसी ईमेल के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एनसीसी। ये नहीं पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यदि आप वर्तमान सेल D4 में है और कीबोर्ड से एंटर बटन दबाएंगे तो आप किस सेल में चले जाएंगे। ये देखिए मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पे बना दिया है। ये आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। ऊपर ही ऊपर होता है टाइटल बार। बार बार आपको ये क्यों बताता हूँ, क्योंकि आपके दिमाग या मस्तिष्क में ये सब कुछ छप जाए। ये क्या है, टाइटल बार। यहाँ पे एमएस वर्ड का जो भी टाइटल होगा वो खुलेगा। यहाँ पे टैब्स होती हैं। टैब्स में कौन कौन सी टैब हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, डाटा, फॉर्मूला, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। और भी टैब्स हैं लेकिन ये मेजर टैब्स हैं। ये सारी टैब्स यहाँ पे होती हैं। अब ये टैब्स हैं, टैब्स के नीचे यहाँ पे ग्रुप्स होते हैं जिन्हें क्लिपबोर्ड बोलते हैं। प्रत्येक टैब में अलग अलग क्लिपबोर्ड या ग्रुप्स होते हैं। उसके नीचे यहाँ पे होता है, यहाँ पे आपका वर्किंग एरिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टेबल बनी होती है। टेबल के ऊपर यहाँ पे फॉर्मूला बार होती है जहाँ पे फॉर्मूला टाइप किया जाता है। ये यहाँ पे टेबल बोल लो, इसे स्प्रेडशीट बोल लो, एक ही बात है। अब यहाँ पे कुछ इस प्रकार से स्प्रेडशीट बनी हुई है। फिर से बता दूं आपको, यहाँ पे जो ये जो कॉलम है खड़े वाले, जो खड़े वाले हैं उनको कॉलम बोलते हैं। इनका दूसरा नाम है स्तंभ। या तो आप कॉलम बोल लो इनको या फिर स्तंभ बोल लो, स्तंभ। और जो पड़ी हुई हैं इनको इंग्लिश में बोलते हैं रोज और हिंदी में बोलते हैं पंक्तियां, पड़ी वाली पंक्तियां। अब देखिए एक यहाँ पे ये देखिए ये कॉलम है, सॉरी ये पंक्ति है, ये है खड़ा वाला कॉलम यानी खंबा। तो ये दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे, एक सेल। इसे क्या बोलते हैं, सेल। ध्यान रखिएगा, इसे सेल बोला जाता है। अब मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा है, D4 से जब आप D एंटर करोगे तो आपका कहाँ पे एंटर होगा। यहाँ आप देखो जो स्तंभ है उन्हें किसके द्वारा निरूपित किया जाता है, ABCD के द्वारा, यानी अल्फाबेट ABCDEFGH इस प्रकार। जबकि पंक्तियां होती हैं ये पड़ी वाली, इनको 1 2 3 4 5 इस प्रकार निरूपित किया जाता है। अब ये क्या बोल रहा है, D4 का मतलब D ये रहा और 4 ये रहा। जैसे आपको इन दोनों को मिला लेना है D4। ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, D4। जैसे ही आप कीबोर्ड से एंटर बटन दबाएंगे तो आपका D वाली लाइन में नेक्स्ट पहुंच जाएगा। यानी कि यहाँ पे D वाली नेक्स्ट लाइन में क्या है, D5। तो जैसे ही D5 में हो गया, फिर से आपने एंटर दबाया तो D6 में पहुंच जाएगा। तो एक बार एंटर बटन दबाने पर नेक्स्ट यहाँ पे स्तंभ में
स्तंभ तो वही रहता है, नेक्स्ट पंक्ति में पहुंच जाता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा D5 सेल में पहुंच जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात का, मैंने आपको प्रैक्टिकल करके भी यहाँ पे समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 365 में किस फीचर में आप किसी डॉक्यूमेंट में किए गए जोड़ना, हटाना और फॉर्मेटिक संशोधन जैसे परिवर्तनों को ट्रैक और समीक्षा कर सकते हैं। अबे देखिए ये क्या पूछ रहा है, समीक्षा का मतलब क्या है, यहाँ पे ये बोल रहा है जो भी आपने मॉडिफिकेशन किया है, चेंजेस किए हैं, वो आप सीधा सीधा कहाँ पे देख सकते हो, कहाँ पे इनको ट्रू या फॉल्स कर सकते हो। ट्रू फॉल्स का मतलब आपने कुछ चेंज किया, उसको आपको अनचेंज करना है या उसे चेंज ही रखना है या जो भी करना है वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये सारे के सारे ट्रैक चेंजेस में मिलेंगे। वहाँ पे आप इन सभी को देख सकते हो, आपने क्या क्या चेंज किए हैं, कुछ चीज़ें हटाई हैं, संशोधन किए हैं या जो भी किए हैं वो ट्रैक चेंज के अंतर्गत मिलते हैं। यहाँ पे आप देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर F7 के द्वारा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक की जाती है। ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट बता देता हूँ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल किसी नेटवर्क पर उपकरणों को यूनिक IP एड्रेस निर्देशित करने का यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होता है कि एक दूसरे के साथ संचार कर सके। संचार का मतलब क्या है, मान लो ये कोई व्यक्ति है यहाँ पे बैठा है जयपुर में, एक व्यक्ति है यहाँ पे बैठा है दिल्ली में, ये दोनों व्यक्ति अलग अलग स्थान पे बैठे हैं। संचार का मतलब मान लो टेलीफोन से ही ये बातें कर रहे हैं या फिर इंटरनेट से व्हाट्सएप से बातें कर रहे हैं या फिर यहाँ पे इंस्टाग्राम फेसबुक या किसी से भी यहाँ पे बातें कर रहे हैं। इस कम्युनिकेशन को ही क्या बोला जाता है, संचार। संचार का मतलब समझ गए, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी पर बातें करना किसी भी उपकरण के माध्यम से संचार कहलाता है। यहाँ पे संचार हो गया। अब क्या बोल रहा है, यूनिक IP एड्रेस होना चाहिए और एक दूसरे का संचार होना चाहिए। ये किस प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है, देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये DHCP यानी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है। क्या ये कौन सा वाला, जो ये वाला प्रोटोकॉल है, कौन सा, जो दूर से संचार किया जाता है, वो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। एक चीज़ और आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए DNS का फुल फॉर्म ध्यान रख लेना, डोमेन नेम सिस्टम फुल फॉर्म पूछा ही जाता है। मान लो हर दूसरी या तीसरी शिफ्ट में कम से कम एक फुल फॉर्म जरूर पूछी गई है। यदि आपने अभी तक ये प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, चैनल के ऊपर चले जाना, उस प्लेलिस्ट में देख लेना। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सेट वाइज, यानी कि आज पेपर हुआ सुबह का, दोपहर का हुआ, शाम को आज, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं उन सभी को मैंने करवाया है। आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में देख सकते हो कि किसी ने मान लो आज जो सुबह पेपर हुआ उसमें फुल फॉर्म पूछी गई, सेकंड वाले में पूछी गई, थर्ड वाले में नहीं पूछी गई, यानी दो में पूछी जा रही है फिर नहीं पूछी जा रही है, किसी में फिर पूछी जा रही है फिर पूछे, किसी में दो फुल फॉर्म भी पूछ रहा है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है। TCP और HTTPS, TCP का है ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, जबकि HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और HTTPS से एक और बनता है HTTP और S, लास्ट में S लग जाता है, इस S का मतलब होता है सिक्योर। HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और S लग जाए तो सिक्योर, इसका जो फुल फॉर्म होगा वो ये वाला सिक्योर वाला होगा। MS वर्ड 365 में शब्दों को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो मैं आपको यहाँ पे सीधा ही बता देता हूँ। यहाँ पे कॉपी का बोला है, कॉपी के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+C और पेस्ट के लिए जो शॉर्टकट की है Ctrl+V। तो किस विकल्प में है, Ctrl+C यहाँ पे है और Ctrl+V यहाँ पे है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ये राइट होगा, ये आप ध्यान देख सकते हो, D वाला। अब आपको Ctrl+A का बता देता हूँ। Ctrl+A से क्या होता है, सेलेक्ट ऑल, यानी सेलेक्ट ऑल, यानी मान लो ये लाइन दे रखी है क्वेश्चनों की, यदि आप इसको सेलेक्ट करना चाहते हो तो Ctrl+A के द्वारा जितने भी यहाँ पे वर्ड्स होंगे या फिर वर्ड फाइल होगी पूरी सेलेक्ट हो जाएगी Ctrl+A के द्वारा। Ctrl+S के द्वारा क्या किया जाता है, सेव किया जाता है। जबकि Ctrl+Z किसकी शॉर्टकट की है, अनडू की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Z है। ये सारी शॉर्टकट कीज बता दी है, ध्यान जरूर रखना है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में किस लेआउट मोड में हम यह देख सकते हैं कि प्रिंट पेज पर टेक्स्ट और ग्राफिक किस प्रकार दिखाई देंगे।
अब देखो क्वेश्चन आसान भाषा में समझा देता हूँ। ये क्या बोल रहा है, जब भी हम मान लो ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है, ये आपका कंप्यूटर बना हुआ है, जैसे ही आपके कंप्यूटर में कुछ ना कुछ पेज है यहाँ पे टाइप करने के लिए, आपका एडमिट कार्ड है ऐसे समझ लूँ। अब एडमिट कार्ड को आपको प्रिंट करना है, किसके द्वारा, ये एक प्रिंटर है, यहाँ पे ये देख सकते हो ये एक प्रिंटर है, इस प्रिंटर के द्वारा इसको प्रिंट करना है। तो क्या करना है कि जो एडमिट कार्ड है वो कैसा दिखेगा, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इसका जो राइट आंसर होगा प्रिंट लेआउट का प्रयोग किया जाता है। प्रिंट लेआउट मतलब जैसा इस जो प्रिंटर है उससे निकल के आएगा वैसा ही आप यहाँ पे प्रिंट लेआउट की मदद से कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ध्यान रखिएगा, ये इसका राइट आंसर है। देखो वेब लेआउट और नॉर्मल लेआउट आपका कोई काम नहीं है, ना एग्जाम में पूछा जाएगा, बस लेआउट के बारे में पूछ सकता है कोई कौन सा लेआउट नहीं है, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। नेक्स्ट है MS एक्सेल स्प्रेडशीट में निम्नलिखित में से कौन सा निरपेक्ष सेल संदर्भ है। मैंने आपको पहले भी बताया है, यदि किसी ने पहले वाले सेट नहीं देखे हैं तो भाई ध्यान से सुनो, पिछले जितने भी सेट हो चुके हैं उन सभी को देखो, क्योंकि मैंने आपको वहाँ पे एक एक चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखाई है। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल कम कर दिया है क्योंकि यहाँ पे ऐसे थ्योरी करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो मैं सीधा वहाँ पे MS वर्ड एक्सेल खोल के आपको दिखा रहा था कि ऐसे करने से ऐसे होता है, ऐसे होता है। अब देखिए मैं निरपेक्ष सेल संदर्भ, एक बात बता दूं भाई, यदि कोई हिंदी मीडियम से है उसको हिंदी में समझ नहीं आ रहा है, अब निरपेक्ष सेल संदर्भ कभी उसने सुना ही नहीं है, तो आपको क्या करना है, इंग्लिश स्विच कर लेनी है। यहाँ पे जो लैंग्वेज है उसको बदलने का ऑप्शन भी होता है, जैसे आप उसको बदलोगे तो यहाँ पे बदल के आ जाएगा। तो जो निरपेक्ष सेल संदर्भ है उसका इंग्लिश नाम है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ये तो थोड़ा सुना होगा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, निरपेक्ष ना भी सुना हो तो देखिए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में क्या होता है, जो भी सेल्स होती हैं वो बिल्कुल स्थिर रहती हैं। स्थिर का मतलब उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, मान लो अब आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये है क्या है, एक स्प्रेडशीट है यानी MS एक्सेल है, ये एरिया है MS एक्सेल का जहाँ पे आप काम कर रहे हो। यहाँ पे है ABCDE ये सब कुछ है, 1 2 3 4 ये सारी रोज हैं। अब क्या बोल रहा है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, मान लो ये पहली वाली सेल है, इसका नाम क्या है A और पंक्ति क्या है 1। जब भी आप किसी भी सेल का नाम लिखो सबसे पहले कॉलम का नाम फिर पंक्ति का नाम लिखा जाता है, ये इसको क्या बोलेंगे C2, ऐसे लिखा जाता है। निरपेक्ष सेल रेफरेंस में क्या होगा, इसमें जो भी लिखा होगा वो बिल्कुल स्टैटिक होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमें सेल के आगे यानी जो ऊपर जो फॉर्मूला बार के बगल में सेल्स का ऑप्शन होता है वहाँ पे जो सेल लिखी जाती है उसमें क्या होता है कि सेल के आगे रोज और कॉलम दोनों के आगे डॉलर लगा होता है, डॉलर का साइन लगा होता है, जिससे क्या होता है ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बन जाती है। ध्यान रखिएगा, यदि दोनों के आगे सेल डॉलर लगा हो तो वो होगा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। यदि एक के आगे यहाँ पे डॉलर लगा हो और एक के आगे ना लगा हो, कैसे भी लगा हो, मान लो यहाँ पे एक कॉलम के आगे लगा हो या फिर पंक्ति के आगे लगा हो डॉलर, तो इसे क्या बोलते हैं, मिक्स्ड सेल रेफरेंस। ये क्या है, मिक्स्ड सेल रेफरेंस है। ये क्या है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। और जबकि यहाँ पे ये A1 है या फिर B1 है, ये ऐसे है, तो ये क्या है, नॉर्मल सेल रेफरेंस है। ये नॉर्मल व्यू वाला या नॉर्मल सेल है, ध्यान रखिएगा। ये नॉर्मल वाली है, ये मिक्स वाली है, नीचे भी मिक्स वाली है, जबकि ये क्या है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस यानी कि निरपेक्ष सेल रेफरेंस ये है। तो मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया है। यदि आपको जो ये हमारा सेशन है वो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो। आप जितनी भी पुरानी वाली जो प्रैक्टिस सेट करवाए हैं उन सभी को देख सकते हो। आप सभी का धन्यवाद।